नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपका आपके अपने YouTube चैनल जेडी एजुकेशन पर। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे प्रोफेसर राजन सिंह यानी कि रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के बीएड सेकंड सेमेस्टर के सेकंड कंपलसरी पेपर थ्योरेटिकल फाउंडेशन ऑफ करिकुलम का आज का हमारा जो टॉपिक है, जिस टॉपिक को आज हम लोग इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं वह है आपका मेरिट्स ऑफ सेमेस्टर सिस्टम। तो सेमेस्टर सिस्टम के क्या गुण या लाभ हैं, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक आपके एग्जाम में पूछा गया है, इस पर प्रश्न पूछा गया है प्रीवियस ईयर में, इसलिए हम इस पर वीडियो दे रहे हैं क्योंकि सिलेबस जो है वो ऑलमोस्ट जितना भी चीज़ें सिलेबस में दी है उसका वीडियो हम पहले ही अपलोड कर चुके हैं। अभी जो आपके PYQ हैं उसमें जो प्रश्न पूछे गए हैं जिनका वीडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं है प्लेलिस्ट पे, तो वो उन टॉपिक्स का वीडियो हम अलग से बना के अपलोड कर दे रहे हैं। वीडियोस को पूरा देखिएगा और इससे आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। तो हम उम्मीद करेंगे कि जितना भी जो भी पेपर आपको मिलेगा उसमें ऐसा कोई प्रश्न ना हो जिसका उत्तर आपको हमने ना दिया हो। तो हमारी ये पूरी कोशिश है कि A to Z सारी चीज़ें आपको मिल जाए हमारे चैनल पे। PDF नोट्स की बात है तो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा। टेलीग्राम ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप उसको ज्वाइन करके डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, एक रिक्वेस्ट आप लोगों से है कि टेलीग्राम चैनल पे हमने देखा है कि एक एक पोस्ट पे हमारे 1000 से ज़्यादा व्यूज़ दिख रहे हैं, बट उस पे जो मेंबर्स है ना, तो सब्सक्राइब जितने लोग किए हैं उसमें मुश्किल से 500 भी नहीं पहुंच पा रहा है ना। तो थोड़ा सा आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप उस चैनल को ज्वाइन कर लेंगे तो उससे आपका कोई नुकसान नहीं होगा। ऐसा नहीं कि उससे कोई आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे या कोई कुछ होगा, कुछ भी नहीं होगा। आपसे रिक्वेस्ट है कि जब आप डाउनलोड करते हैं या जो भी चीज़ें आप देखते हैं वहाँ से, तो थोड़ा सा हमारे लिए इतना करिए कि आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उससे आपका कुछ भी नहीं, ना आपका मोबाइल का वजन बढ़ जाएगा, है ना तो उससे आपके अकाउंट से पैसे कटने वाले हैं, ना तो आपको बार बार उससे कोई डिस्टर्बेंस होने वाला है, कुछ भी नहीं होने वाला है। तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। अगर हम आपके लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं तो आप हमारे लिए थोड़ा सा तो कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप ज़रूर ज्वाइन करेंगे टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप को। साथ में आपका जो YouTube चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए क्योंकि कोई भी अपडेट, कोई भी वीडियो हम देते हैं उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, इसलिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना जो लेक्चर है। इसको हम लोग समझते हैं कि सेमेस्टर प्रणाली के क्या गुण होते हैं, उसके मेरिट्स क्या हैं, इसके बारे में। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं, इसके बाद फिर धीरे धीरे हम आगे आपको सारी चीज़ें बता देंगे। देखिए, द सेमेस्टर सिस्टम इज़ अ मॉडर्न पेडागोजिकल अप्रोच, मतलब कि जो आपका सेमेस्टर प्रणाली है ये आधुनिक शैक्षणिक दृष्टिकोण है। दैट डिवाइड्स द एकेडमिक ईयर इनटू 2 पार्ट्स, ये एक पूरे शैक्षणिक वर्ष को 2 भागों में डिवाइड करता है। ईच टिपिकली स्पैनिंग 6 मंथ, इनकी जो अवधि होती है वो प्रत्येक की अवधि कितनी होती है, 6 महीने की होती है। जो एक पूरे वर्ष को हम डिवाइड करते हैं तो उनको 2 पार्ट में जब डिवाइड करते हैं तो एक पार्ट की जो अवधि होती है वो कितनी होती है, 6 महीने की होती है। अनलाइक द ट्रेडिशनल एनुअल सिस्टम, इट एम्फेसाइजेस कंटिन्यूअस लर्निंग एंड असेसमेंट। पारंपरिक वार्षिक प्रणाली के विपरीत यह निरंतर सीखने और मूल्यांकन पर क्या करती है, जोर देती है। तो इस तरह से हमने इनका इंट्रोडक्शन देखा। आगे देखते हैं, इन द फील्ड ऑफ टीचर एजुकेशन, शिक्षक शिक्षा के क्षेत्र में द सेमेस्टर सिस्टम इज सीन एज अ ट्रांसफॉर्मेटिव टूल दैट कीप्स बोथ द टीचर ट्रेनी एंड द एजुकेटर एंगेज थ्रू आउट द ईयर। मतलब सेमेस्टर प्रणाली को एक परिवर्तनकारी उपकरण के रूप में देखा जाता है जो शिक्षक प्रशिक्षु और शिक्षक दोनों को पूरे वर्ष क्या रखता है, व्यस्त रखता है। आप भी इस चीज़ को महसूस कर रहे होंगे कि जब से आपने एडमिशन लिया है कंटिन्यू आप इसमें व्यस्त रहते हैं, है ना। यही ईयरली वाले जो बच्चे हैं हमारे जो हमारे थ्रू एडमिशन लिए हैं, लगभग 100 बच्चे ईयरली बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी में, तो उनका भी उनका अभी तक कुछ भी नहीं हो रहा है। वो परेशान है कि हम एडमिशन हुआ भी है या नहीं हुआ है ना। तो जबकि आप क्या है, लगातार जब से आप एडमिशन लिए तब से आप इंगेज चल रहे हैं, क्योंकि एक पेपर आप दे चुके हैं, उसके बाद दूसरा पेपर अभी आपका, फिर बीच में कुछ ना कुछ वर्क होता रहता है, तो इससे आप जो है कंटिन्यू पूरे साल आप व्यस्त रहते हैं। तो इस तरह से हमने इसका इंट्रोडक्शन देखा। आगे हम लोग इसके मीनिंग और डिफिनेशन की बात कर लेते हैं कि सेमेस्टर प्रणाली का जो मीनिंग है उसका क्या मतलब है और इसका डिफिनेशन क्या है। तो देखिए, सेमेस्टर प्रणाली जो है, सेमेस्टर जो वर्ड है ये डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेमेस्ट्रीज,
मीनिंग 6 मंथली, मतलब कि ये सेमेस्टर जो शब्द है ये लैटिन शब्द सेमेस्ट्री से बना है, जिसका अर्थ है 6 मासिक। यह 6 महीने के शिक्षण अवधि और उसके बाद होने वाली परीक्षा को संदर्भित करता है। इसका डेफिनेशन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू एजुकेशनल एक्सपर्ट, जो शिक्षाविद हैं, उनके अनुसार द सेमेस्टर सिस्टम इज अ प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग द करिकुलम इनटू स्मॉलर मैनेजेबल यूनिट्स टू इंश्योर कंटिन्यूअस फीडबैक एंड स्टूडेंट इंगेजमेंट। मतलब सेमेस्टर प्रणाली पाठ्यक्रम को छोटी प्रबंधनीय इकाइयों में विभाजित करने की एक प्रक्रिया है, ठीक है, ताकि निरंतर फीडबैक और छात्र की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके। सेमेस्टर प्रणाली में हम क्या करते हैं कि जो आपकी मतलब ईयरली जो शैक्षिक वर्ष है उसको हम क्या करते हैं, छोटे छोटे, या जो आपका जो पाठ्यक्रम है उस पूरे पाठ्यक्रम को छोटे छोटे यूनिट्स में क्या करते हैं, हम डिवाइड करते हैं, और डिवाइड करके लगातार उस पर हम फीडबैक और स्टूडेंट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसके लिए उसको हम क्या करते हैं, सुनिश्चित करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि इसकी मीनिंग और डिफिनीशन क्या है। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, सेमेस्टर प्रणाली जो है इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, उद्देश्य क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो देखिए पहला जो है वो कंटिन्यूअस इंगेजमेंट, यहाँ पर कि इसमें क्या है कि छात्र पूरे वर्ष क्या रखते हैं, व्यस्त रहते हैं। तो टू कीप स्टूडेंट इंगेज्ड इन स्टडीज थ्रू आउट द ईयर, मतलब छात्रों को पूरे वर्ष पढ़ाई में व्यस्त रखना चाहते हैं। इसलिए इसका उद्देश्य ये है कि मतलब हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि छात्र पूरे वर्ष पढ़ाई में क्या रहें, व्यस्त रहें, और यही क्या है सेमेस्टर प्रणाली का उद्देश्य है। लोड रिडक्शन टू रिड्यूस द मेंटल प्रेशर एंड ऑफ अ मैसिव एनुअल सिलेबस, मतलब विशाल वार्षिक पाठ्यक्रम के मानसिक दबाव को कम करना। क्वालिटी एजुकेशन टू फोकस ऑन डेप्थ ऑफ नॉलेज रादर देन सरफेस लर्निंग, सतही सीखने के बजाय ज्ञान की गहराई पर ध्यान केंद्रित करना। स्किल ओरिएंटेशन टू प्रोवाइड टाइम फॉर प्रैक्टिकल एंड स्किल बेस्ड लर्निंग, मतलब व्यवहारिक और कौशल आधारित सीखने के लिए समय प्रदान करना। इस तरह से हमने इसका ऑब्जेक्टिव देखा। आगे हम लोग देखने वाले हैं कि इसके सेमेस्टर प्रणाली की विशेषताएं क्या हैं, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करेंगे, देन फिर हम और आगे भी चीज़ें देखेंगे। तो अभी हम यहाँ पे सेमेस्टर प्रणाली के ही बारे में बात करें, मेरिट्स की बात नहीं कर रहे हैं। अगर मेरिट्स आएगा तो वहाँ से अगर मान लीजिए कि आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन में पूछा कि सेमेस्टर प्रणाली के गुण लिखिए, तब आप वहाँ से लिखेंगे। अगर सेमेस्टर प्रणाली के ऑब्जेक्टिव्स, कैरेक्टरिस्टिक्स, मीनिंग, डिफिनेशन ये सब पूछा जाता है तो आप ये सारी चीज़ें लिखेंगे, है ना। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए यहाँ पे फीचर्स दिया है और इसका विवरण दिया है, डिस्क्रिप्शन। तो ड्यूरेशन की बात करें तो यह 6 महीने के सत्रों में विभाजित होता है। इसको जो पूरा एक शैक्षिक वर्ष है इसको 2 भागों में विभाजित किया जाता है, और एक भाग जो होता है वो कितने महीने का होता है, 6 महीने का होता है। इवैल्यूएशन, मूल्यांकन कैसा होता है, तो आंतरिक और बाह्य अंकों का क्या होता है, संयोजन होता है। जैसा कि आप बीएड का एग्जाम दे रहे हैं, आपको पता है कि आपका जो एक पेपर है वो 100 मार्क्स है, और 100 मार्क्स में आपका 75 मार्क्स क्या है, एक्सटर्नल है, और 25 मार्क्स आपका क्या है, इंटरनल है। तो इस तरह से आंतरिक और बाह्य जो एक्सटर्नल और इंटरनल मार्क्स का कॉम्बिनेशन है वो यहाँ पे देखने को मिलता है। क्रेडिट प्रणाली होती है, तो यूज ऑफ चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो आपका रिजल्ट आया उसमें आपको क्रेडिट दिया गया है, पर हर पेपर का अलग अलग क्या है, क्रेडिट है। तो सेमेस्टर प्रणाली में क्या होता है, क्रेडिट सिस्टम फॉलो किया जाता है। सिलेबस की बात करें तो सिलेबस यहाँ पे छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, डिवाइड इनटू स्पेसिफिक मॉड्यूल, मतलब कि आप देख रहे हैं कि आपका जैसे पूरा सिलेबस है पूरा बीएड का, उसको 6-6 महीने के पार्ट्स में जब हम सेमेस्टर में पढ़ते हैं तो एक एक सेमेस्टर में आपके 4-4 सब्जेक्ट हैं, तो उन सब्जेक्ट्स में भी आप देखते हैं कि मतलब 4-4 यूनिट आपको दी जाती हैं। तो सब्जेक्ट्स जो आपका सिलेबस है उसको छोटे छोटे मॉड्यूल में क्या करते हैं, हम विभाजित करते हैं। तो इस तरह से ये सेमेस्टर प्रणाली की विशेषताएं हैं, इसके बारे में आपने देखा। आगे हम लोग देखते हैं कि मेरिट्स, मतलब सेमेस्टर प्रणाली के विस्तृत गुण, इनका जो मेरिट है, अब यहाँ से आपको इसके मेरिट्स के बारे में देखना है। तो देखिए बात करेंगे हम लोग मेरिट की, तो पहला है कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन, ठीक है। इसके गुण की बात करें तो सतत मूल्यांकन होता रहता है इसमें। तो इसको अगर हमें एक्सप्लेन करना है तो इवैल्यूएशन हैपेंस थ्रू टेस्ट, असाइनमेंट एंड सेमिनार्स ड्यूरिंग द टर्म। तो मतलब जो आपका टर्म एग्ज़ाम होता है उसके दौरान क्या होता है, जो मूल्यांकन होता है वो किसके तहत होता है, टेस्ट के माध्यम से, असाइनमेंट के माध्यम से और सेमिनार के माध्यम से किया जाता है। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट जो है,
तो इसमें और भी चीज़ें हैं कि इस सत्र के दौरान परीक्षणों, असाइनमेंट और सेमिनारों के माध्यम से मूल्यांकन होता है। एजुकेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें अगर हम, तो इट शिफ्ट्स द फोकस फ्रॉम रोट लर्निंग टू अंडरस्टैंडिंग। ये क्या करता है कि रटने के बजाय समझने पर ज़्यादा केंद्रित होता है। प्रैक्टिकल रिलेवेंस की बात करें तो स्टूडेंट्स आर असेस्ड ऑन डेली परफॉर्मेंस, छात्रों का दैनिक प्रदर्शन के आधार पर मूल्यांकन किया जाता है। अब यहाँ पे अगर हम बीएड कॉलेज की बात करें तो ट्रेनीज माइक्रो टीचिंग स्किल आर इवेल्युएटेड इंस्टेंटली। जो बीएड छात्रों के बीएड कॉलेजों में जो प्रशिक्षित शिक्षक के सूक्ष्म शिक्षण कौशल का तुरंत मूल्यांकन किया जाता है। दूसरा हम बात करेंगे रिड्यूस एग्जामिनेशन बर्डन। ठीक है, इसका एक गुण क्या है कि परीक्षा के भार में कमी करना। तो इसके बारे में भी हम लोग देखते हैं कि ये कैसे कमी करता है, परीक्षा का बोझ कैसे कम करता है, इसके बारे में। तो यहाँ पे देखिए, पहला है इसका क्या है, रिड्यूस एग्जामिनेशन बर्डन। सिंस द सिलेबस इज हाफ स्टूडेंट डोंट फील ओवरवेल्म्ड, मतलब कि क्योंकि जो सिलेबस है वो क्या है, आधा कर दिया गया है ना, पाठ्यक्रम जो है वो आधा हो जाता है। तो इससे क्या होता है, छात्रों पर बोझ महसूस नहीं होता है। इसके एजुकेशनल इंपॉर्टेंस की बात करें, प्रिवेंट्स एग्जाम रिलेटेड एंजाइटी एंड मेंटल स्ट्रेस, परीक्षा संबंधी चिंता और मानसिक तनाव को रोकता है। और टीचर पर्सपेक्टिव देखें तो शिक्षक विशिष्ट इकाइयों पर गहराई से ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर एक छात्र को वार्षिक के 8 के बजाय पहले सेमेस्टर के लिए केवल 4 इकाइयों को पढ़ना रहता है। तो इस तरह से इसके गुणों को आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड हमारा रेगुलर स्टडी हैबिट। इससे क्या होता है, नियमित अध्ययन की आदत पड़ती है। बार बार होने वाले मूल्यांकन छात्रों को रोजाना पढ़ने के लिए मजबूर करते हैं। प्रैक्टिकल रिलेवेंस की बात करें, एलिमिनेट्स द वन नाइट स्टडी कल्चर, मतलब एक रात पढ़ी जाने वाली जो संस्कृति है उसको खत्म करना, ये क्या करता है, खत्म करता है। एग्जाम्पल के तौर पर सेमेस्टर के छात्र अधिक बार पुस्तकालय जाते रहते हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं, हम अपने यूट्यूब चैनल पे भी देखते हैं कि पिछला जो सेमेस्टर हुआ उसमें कंटिन्यू आप स्टडी किए, अभी जो सेमेस्टर होने वाला है इसमें भी आप कंटिन्यू स्टडी कर रहे हैं। तो इससे ये समझ में आता है कि जब आप सेमेस्टर परीक्षा देते हैं तो आप पूरे साल क्या रहते हैं, व्यस्त रहते हैं। फोर्थ बात करेंगे बेटर स्टूडेंट पार्टिसिपेशन, मतलब बेहतर छात्र भागीदारी हो पाती है। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि छोटे समूह और बार बार होने वाली चर्चाएं अधिक भागीदारी की ओर ले जाती हैं। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, संचार और सामाजिक कौशल क्या होते हैं, विकसित होते हैं। तो इस तरह से आपको अगर वेरी शॉर्ट में आता है ना तो इतना एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ क्या करेंगे, ये जो यहाँ पे पॉइंट्स दिए गए हैं ना, इन्हीं पॉइंट्स को आपको लिखना रहेगा। ठीक है, तो इसमें आपको ये नहीं कि पूरा एक्सप्लेनेशन देना है, एग्जाम्पल्स देना है, ठीक है, क्या इंपॉर्टेंस है वो लिखना है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सिर्फ आपको नंबरिंग डालना है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। जैसे यहाँ पे 5वां है इम्प्रूव टीचर लर्निंग प्रोसेस, बेहतर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। ठीक है, तो इस तरह से 6वां है कि बेटर फीडबैक सिस्टम, 7वां है फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम। तो इस तरह से आपको सिर्फ पॉइंट वाइज लिखना है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। टीचर कैन एक्सपेरिमेंट विथ इनोवेटिव मेथड्स लाइक पीबीएल। पीबीएल क्या है, प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग, प्रोजेक्ट आधारित शिक्षा जैसी नवीन विधियों के साथ क्या कर सकते हैं, प्रयोग कर सकते हैं। बेहतर फीडबैक प्रणाली, मतलब एरर्स आर आइडेंटिफाइड विद इन मंथ नॉट एट द एंड ऑफ द ईयर। कोई भी त्रुटि होती है तो उसको आप कुछ ही मंथ में क्या करते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके लिए आपको पूरा वर्ष इंतजार नहीं करना पड़ेगा। नेक्स्ट यहाँ पे हम देखते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी इन करिकुलम, पाठ्यक्रम में लचीलापन, तो वैकल्पिक विषयों को अधिक स्वतंत्रता से बदलने या चुनने की अनुमति देता है। स्किल डेवलपमेंट, तो मोर टाइम इज अलॉटेड फॉर वर्कशॉप एंड लैब वर्क, कार्यशालाओं और लैब कार्य के लिए अधिक समय आवंटित किया जा सकता है क्योंकि सिलेबस क्या रहता है, छोटा रहता है। टाइम मैनेजमेंट, नेक्स्ट यहाँ पे क्या है आपका टाइम मैनेजमेंट, मतलब समय प्रबंधन। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, छात्रों को कई परियोजनाओं के लिए क्या किया जाता है, एक संरचित समय रेखा सुनिश्चित करता है। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, नेक्स्ट यहाँ पे 10th छूट गया है, तो ये आपका हो गया क्या कि यहाँ पे एक मिनट, हाँ, एकेडमिक डिसिप्लिन। ठीक है, शैक्षणिक अनुशासन शिक्षण और परीक्षाओं के लिए एक संरचित समय रेखा सुनिश्चित करता है। स्टूडेंट सेंटर्ड लर्निंग, ये क्या होता है, छात्र केंद्रित होता है ना, इसमें छात्र केंद्रित अधिगम पर फोकस किया जाता है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि इसके जो मेरिट्स हैं। ठीक है, 12 नंबर जो मेरिट लिखना है आपको, क्या लिखना है, इम्प्रूव परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग, बेहतर प्रदर्शन निगरानी कर सकते हैं। माता पिता और शिक्षक साल में 2 बार प्रगति को ट्रैक कर सकते हैं। ठीक है,
13 नंबर है इंटरनल असेसमेंट इम्पोर्टेंस, आंतरिक मूल्यांकन का महत्व। तो कक्षा के व्यवहार, उपस्थिति और नैतिकता को क्या करता है, महत्व देता है। 14 नंबर बेटर इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट। जब आप साल भर कंटिन्यू आप काम करते रहेंगे, पढ़ते रहेंगे, तो उससे क्या होगा कि शिक्षक के साथ आपका बेहतर तालमेल हो पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 15 नंबर इंक्रीज्ड एकेडमिक एफिशिएंसी। इससे क्या होता है, शैक्षणिक दक्षता भी बढ़ती है। व्यवस्थित पाठ्यक्रम पूरा होने से परिणामों में सुधार होता है। तो इस तरह से हमने देखा कि सेमेस्टर प्रणाली की मेरिट्स क्या क्या हैं, कितनी मेरिट्स हैं, क्या क्या चीज़ें आपको लिखनी है, वो सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे कि सेमेस्टर और ईयरली प्रणाली जो है, मतलब वार्षिक और सेमेस्टर प्रणाली के बारे में को कंपेयर करना है। तो इनको देखिए, यहाँ पे पहला है कि फ्रीक्वेंसी, मतलब ये जो सेमेस्टर प्रणाली है ये साल में 2 बार होती है, जबकि ईयरली क्या होता है, एनुअल जो सिस्टम है वो एक ही बार होता है। सिलेबस लोड इसमें क्या होता है, कई भागों में विभाजित होता है, तो ज़्यादा लोड नहीं पड़ता। और यहाँ पे क्या होता है, अंत में बहुत ज़्यादा सिलेबस आपके सामने आ जाता है। इंगेजमेंट की बात करें तो इसमें कंटिन्यूअस बच्चे इंगेज रहते हैं पूरे साल तक, और एनुअल सिस्टम में अंतिम समय में इंगेज होते हैं, मतलब जब एग्ज़ाम 1 महीना रह जाता है तब, क्योंकि उसके पहले तो ध्यान ही नहीं रहता कि हम कर क्या रहे हैं ना। फीडबैक की बात करें तो जो आपका सेमेस्टर सिस्टम है इसमें तत्काल फीडबैक मिलता है, जबकि यहाँ पर देरी से मिलता है। तो इस तरह से हम इनका कंपैरिजन देख रहे थे, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट यहाँ पे बात करेंगे हम आलोचनात्मक विश्लेषण, देखते हैं कि क्या आलोचनाएं हैं इसकी। वाइल द सेमेस्टर सिस्टम हैज़ मेनी मेरिट्स, इट ऑल्सो फेसेस चैलेंजेस लाइक increased administrative workload and lesser time for extracurricular activities. However, its focus on accountability makes it superior. मतलब हालांकि सेमेस्टर प्रणाली के कई गुण हैं, इससे क्या होता है, जो प्रशासनिक कार्यभार है और पाठ्येतर गतिविधियों के लिए समय कम हो जाता है। ठीक है, और फिर भी इसकी जवाबदेही पर ध्यान इसे श्रेष्ठ बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने देखा इसका जो क्रिटिकल एनालिसिस है इसके बारे में। अब हम लोग देखते हैं कि अभी तक जितनी भी चीज़ें हमने पढ़ी उसका कंक्लूजन क्या निकल के आता है, उनका निष्कर्ष क्या निकल के आता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो ज़रा ध्यान दीजिए कि इन कंक्लूजन द सेमेस्टर सिस्टम इज़ अ स्टूडेंट फ्रेंडली मॉडल दैट फॉस्टर्स अ कल्चर ऑफ कंसिस्टेंट लर्निंग। ठीक है, मतलब सेमेस्टर प्रणाली एक छात्र अनुकूलन मॉडल है जो निरंतर सीखने की संस्कृति को बढ़ावा देता है। फॉर स्टूडेंट इट प्रोवाइड्स अ रिगर नीडेड टू बिकम प्रोफेशनल एजुकेटर्स, मतलब छात्रों के लिए या पेशेवर शिक्षक बनने के लिए आवश्यक अनुशासन प्रदान करता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो सेमेस्टर सिस्टम है ना, सेमेस्टर सिस्टम को अगर हम देखें तो इसको हम इक्वल कर सकते हैं किसके, रेगुलरिटी के, है ना, रेगुलरिटी और प्लस क्या कर सकते हैं, रिड्यूस बर्डन। ठीक है, और क्वालिटी पर फोकस कर सकते हैं। ठीक, तो इस तरह से आप सेमेस्टर सिस्टम को रेगुलरिटी, रिड्यूस बर्डन और क्वालिटी, सेमेस्टर प्रणाली जो होता है ये बराबर होता है नियमितता, कम बोझ और अधिक गुणवत्ता। ठीक है, तो इस तरह से आपने देखा। उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ में अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।